Hello friends, what's up? This is Rohit and today we are going to deal with one of the most important topics of reasoning, that is counting figures. Counting figures. CGL प्री में दोस्तों एक क्वेश्चन काउंटिंग फिगर्स से अक्सर पूछा जाता है एंड बहुत आसान टॉपिक है. इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एक तो है स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, दूसरे अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक प्रॉपर अप्रोच से काउंट करना होगा. वो मैं आपको अभी कुछ देर बाद बताऊंगा. सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखेंगे. दोस्तों स्टैंडर्ड में सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं. ये ट्रायंगल जो मैंने आपके सामने बनाया है, दिस इज वन लेयर ट्रायंगल. ध्यान रखिए ये है वन लेयर ट्रायंगल. अगर मैं ऐसा बनाऊं, सो दिस वन इज two layer triangle, 1 and 2 layers are there in this figure. ये एरर है. this one is 3 layer triangle, 1 2 3. so this one is 3 layer triangle and so on. तो ये स्टैंडर्ड फिगर है. अगर आपके पास इस तरह का फिगर आता है, इस तरह का, ये या ये, यहाँ पर तो आप बता सकते हैं एक ट्रायंगल है. इसमें अगर आप ट्रायंगल काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5 ट्रायंगल्स आते हैं. इसमें भी आप इजीली काउंट कर लेंगे. बट व्हाट इफ की 4 लेयर ट्रायंगल आ जाए या 5 लेयर ट्रायंगल आ जाए, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे बड़ा सिंपल है. अगर आप इसे याद कर लें, 2n n+2 2n+1 -1 plus -1 to the power of n whole by 16. so this is the formula. अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं where n is number of layers. जैसे कि अगर 3 लेयर ट्रायंगल में 3 लेयर फिगर आपके पास दिया है तो आपको ट्रायंगल निकालना है, तो n की वैल्यू आप 3 रखेंगे. लेट्स कैलकुलेट. 3 times is 6 into 5 into 7 minus 1 plus -1 to the power of n. n is 3, that is odd, so -1 to the power of odd is -1 whole by 16. 30 210 minus 2 by 16, that is 208 by 16, that is 13. so 13 triangles are there in this 3 layer figure. इसी तरह से आप 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर निकाल सकते हैं. और एक और इजी, इससे भी ज़्यादा इजी तरीका ये है कि आप एक सीरीज याद कर लीजिए. 1 5 13 27 48 78 118 170 सो ऑन. आप इस सीरीज को भी याद कर लीजिए. 1 लेयर ट्रायंगल में 1 ट्रायंगल होगा, 2 लेयर ट्रायंगल में 5, 3 लेयर में 13 हमने देखा, 4 लेयर में 27, 5 लेयर 6 लेयर एंड सो ऑन. तो आप फॉर्मूला लगाने से भी बच जाएंगे. और अगर 5 6 7 से अधिक आए तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए. तो फॉर्मूला भी याद कर लीजिए एंड ये सीरीज भी. दोस्तों स्टैंडर्ड में अब हम देखते हैं स्क्वायर. ये एक मैट्रिक्स है n into n की, दैट इज 1 2 3 एंड 1 2 3, यानी कि 3 into 3 की. एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर. तो इसके लिए भी एक छोटा सा और बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, दैट इज n times n+1 times 2n+1 होल बाय 6. इसे यूज कर कर आप स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल सकते हैं. n is this 3, so 3 into 4 into 7 by 6, so 14 squares are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This one is 10, this one is 11 12 13 and 14. So 14 squares are there in this figure.
मुझे पता है कि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि अगर ये n इंटू एन की मैट्रिक्स नहीं होती, अगर ये मैट्रिक्स ऐसी होती, लेट्स से 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3, so this is 4 into 3 मैट्रिक्स, तो क्या होता? Let me write it this way, 3 into 4, this is standard, 3 into 4, so this is 3 into 4 मैट्रिक्स। तो अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, और आपको स्क्वायर अगर काउंट करने हैं तो इट्स वेरी इजी, इसमें भी बड़ा आसान सा तरीका है। आप सबसे पहले 3 into 4 लिखें, 3 into 4, इसमें ऐड करिए, आप दोनों से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दैट इज 2 into 3, इससे भी मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया और इससे भी 1 2 3, फिर से आप 1 और 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दैट इज 1 into 2, सॉरी ये into नहीं होगा बीच में, सॉरी, दिस वन इज प्लस, सो 3 into 4 प्लस 2 into 3 प्लस 1 into 2। अब अगर मैं 1 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 0 हो जाएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है आगे, इसे आप ऐड कर लीजिए, दैट इज 12 प्लस 6 प्लस 2 20, सो 20 स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फिगर हैं जिसमें आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, ये एक रेक्टेंगल है, 1 2 3 लेट्स से 4, 1 2 3 लेट्स से, so 1 2 3 4 1 2 3 4 5, so this is 4 into 5 मैट्रिक्स। और आपको बताना है कि कितने रेक्टेंगल्स इस फिगर में हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इस फिगर में स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल्स भी हैं, और सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं, सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं होते, बट सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर, तो आपको रेक्टेंगल्स तो गिनने ही है, साथ में स्क्वायर्स भी गिनने हैं। और रेक्टेंगल्स गिनने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना होगा, NCR, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे NCR, बिकॉज हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन से रेक्टेंगल बनेगा, तो मुझे n यानी कि जितनी भी टोटल पैरेलल लाइंस हैं उसमें से 2 लाइंस चूज करनी है। दैट इज, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें 1 2 3 4 5 पैरेलल लाइंस है, तो 5C2 into 1 2 3 4 5 6 लाइंस, तो 6C2। ये मुझे बता देगा कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, इंक्लूडिंग द स्क्वायर्स ऑल्सो, इसमें स्क्वायर्स भी इंक्लूड हैं। लेकिन अगर वो आपसे स्पेसिफिकली पूछता है कि आप ऐसे रेक्टेंगल्स बताइए जो स्क्वायर नहीं है, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, तो आपको इस में से नंबर ऑफ स्क्वायर्स सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको स्क्वायर काउंट करने का तरीका बताया था, 4 into 5 प्लस 3 into 4 प्लस 2 into 3 प्लस 1 into 2, तो ये मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स दे देगा, और इसमें से मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर।